मैनेजमेंट स्किल एंड इसका सेकंड चैप्टर यानी कि सेशन 2 है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी कि आप इंडिपेंडेंटली कैसे वर्क कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंटली वर्क करने का मतलब आपका है सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटर एंड सेल्फ रेगुलेट से। इस पूरे चैप्टर में बस आपको यही 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है, ये आप चाहो तो लिख सकते हो। इसमें आपके नेसेसरी स्किल्स है जो कि आपको इंडिपेंडेंटली वर्क करने में हेल्प करेगी। तो ये आपके पे डिपेंड करता है, आपको बस ये लिखना है नेसेसरी स्किल्स दैट यू नीड टू हैव टू बी एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली, एंड देन ये बस पॉइंट्स लिखने हैं, बुलेट्स लगा के ये पॉइंट्स लिख लेना। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, देन आपका मल्टीटास्किंग एबिलिटी, ये मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूँगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का मतलब ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे क्या क्या आपको स्किल रिक्वायर होगी। तो आपका इसमें जैसे कि आपका डिसीजन मेकिंग है, टीम मैनेजमेंट, मेकिंग शेड्यूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि एज एन लीडर और एज एन इंडिविजुअल आपको क्या क्या स्किल्स की नीड होगी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए, वो आपका होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में। मल्टीटास्किंग एबिलिटी, आपको पता है मल्टीटास्किंग, मल्टीपल टास्क आप कर सके एक साथ। ये नहीं कि आपका एक प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो आप फिर वेट कर रहे हैं दूसरे प्रोजेक्ट का। आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि दूसरा प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। दैट इज मल्टीटास्किंग एबिलिटी। ये सारा आपका मैनेजमेंट स्किल्स पे बेस्ड है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन में काफ़ी कुछ आ जाएगा, बट मैंने जो मेन है आपका पॉइंट बस वही यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। इंडिविजुअल्स विद सेल्फ डिसिप्लिन कैन कोप विथ अनकंफर्टेबल इमोशंस इन ए हेल्दी वे। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में, इमेच्योर इमोशंस कह सकते हैं आप। तो वहाँ पे जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो उस टाइप के इमोशंस से, यानी कि उसी चीज़ को यहाँ पे अनकंफर्टेबल कहा गया है। तो आप उन अनकंफर्टेबल इमोशन से कोप अप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, इस पे आपने पूरा एक चैप्टर ही पढ़ा है। डिफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉय इज ट्रिगर बाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी जो एग्जैक्ट एफिशिएंसी है कि आप कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो आपका रिफ्लेक्ट होता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से। अगर आप बहुत ही टैलेंटेड है, लेट्स आप बहुत ही टैलेंटेड है, और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप उस रेट तक ग्रो नहीं कर पाओगे जितने रेट तक आप ग्रो कर सकते हो। इसलिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एबिलिटी टू कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़ का मतलब आपको पता है कि किसी एक चीज़ को अचीव करने के लिए आप उसी के कॉरस्पॉन्डिंग किसी दूसरे चीज़ पे गिव अप कर रहे हो, दैट इज़ कंप्रोमाइज़। थिंकिंग स्किल, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के लिए। विलिंगनेस टू लर्न, फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ तक आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पेज नंबर 67 तक। हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है आपका यहाँ से, जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताया था। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मीनिंग क्या है? सेल्फ अवेयरनेस जो है वो एक थिंकिंग स्किल है, जो ऐसे कह सकते हैं आपकी एक एबिलिटी है जिसके थ्रू आप अपने आप को, अपने परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली जज कर सकते हैं। आपका जो बिहेवियर है या फिर आपका जो रिस्पॉन्ड है दूसरे लोगों के लिए या डिफरेंट सोशल सिचुएशंस के लिए, उसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खुद को जज नहीं कर पाते हैं। खुद को जज करने का मतलब है कि उन्होंने क्या किया है, क्या गलत किया है, क्या सही किया है, वो जज नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो किया वो सब कुछ सही ही है। तो
तो वो आपका सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा। अगर आप एक्यूरेटली जज कर पाते हो अपने परफॉर्मेंस को, आपने जो किया है वो कितना सही है कितना गलत है, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। जैसे कि आपके यहाँ पे बताया गया है, आपको पता है कि आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और आप अपने एक्शंस के लिए कॉन्शियस हो, यानी कि आप जब कोई एक्शन कर रहे हो तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। सेकेंड पॉइंट है आपका सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब आपको पता है कोई ऐसा फोर्स जो आपको किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है। अब इसी में बस आगे सेल्फ लग गया है, इसका मतलब ये है द फोर्स दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स, यानी कि ऐसा यहाँ पे भी आपका मोटिवेशन वाला ही है कि कोई ऐसा फोर्स जो कि आपको किसी वर्क को करने के लिए या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपको फोर्स करती है। इट इज़ द एबिलिटी टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द अदर पीपल और सिचुएशन, यानी कि ये आपकी ऐसी एबिलिटी है जो कि आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपको फोर्स करती है उन कामों को करने के लिए जो कि करना ज़रूरी है, बिना किसी अदर पीपल या किसी अदर सिचुएशन के इन्फ्लुएंस के बिना। यानी कि आपको मोटिवेट होने के लिए किसी और पर्सन की या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो, आप खुद को इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है। आपका जो स्टडी की अगर बात किया जाए तो यू कैन स्टे मोटिवेटेड ड्यू टू योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट अगर है किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे हमेशा। आपका ये लास्ट पॉइंट है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर बिहेवियर एंड योर रिएक्शंस टू फीलिंग्स एंड थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, यानी कि आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, और उसके लिए आपका जो बिहेवियर है उसको मैनेज करना, वो होता है सेल्फ रेगुलेशन। आपका जो सेल्फ रेगुलेशन होता है वो आपका होता है 3 स्टेप्स में। सेल्फ रेगुलेशन हेल्प्स यू टू डेवलप योर ओन आइडियाज अबाउट व्हाट इज़ करेक्ट इनकरेक्ट बिहेवियर, यानी कि मैंने जो आपको बताया था सेल्फ अवेयरनेस, तो उसी का ही आप ये कह सकते हो कि जो एक्शन पार्ट है वो आपका होगा सेल्फ रेगुलेशन। यानी कि पहले आप समझ रहे हो कि आपने जो एक्शन किया वो सही है या गलत है, वो तो आपका हो जाएगा सेल्फ अवेयरनेस में। एंड आपको पता है जबकि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, उसको आप कंट्रोल भी कर रहे हो नेक्स्ट टाइम पे कि मुझे क्या करना चाहिए, ये सही है तो ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो होगा आपका सेल्फ रेगुलेशन। लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, जो सेल्फ अवेयरनेस है वो आपका बस टू नो व्हाट इज़ करेक्ट एंड इनकरेक्ट, यानी कि बस आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, वो है आपका सेल्फ अवेयरनेस। और आप जब जानते हैं कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है, तो उसको आप अपने बिहेवियर को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर पा रहे हैं, दैट इज़ सेल्फ रेगुलेशन। तो जो आपका अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है या टू नो वाला पार्ट है वो आपका होगा सेल्फ अवेयरनेस में, और उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना, जो एक्शन वाला पार्ट है वो आपका होगा सेल्फ रेगुलेशन में। सेल्फ रेगुलेशन में बताया था आपको 3 स्टेप्स में होता है। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग हैपन्स इन 3 स्टेप्स। पहला आपका प्लानिंग, यानी कि आप पहले प्लान करते हैं या फिर अपना गोल सेट करते हैं कि मुझे क्या अचीव करना है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप बोर्ड में हो तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले आप प्लान करते हो, यानी कि आप गोल सेट करते हो कि आपको क्या अचीव करना है। देन मॉनिटर, आपने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते हो, उस पर आप वर्क करते हो ताकि आप उन चीज़ों को अचीव कर पाए, ठीक है।
और साथ ही साथ अपने परफॉर्मेंस को भी टेस्ट कर रहे हो कि आप उस लेवल तक या वहाँ तक आप उस पर वर्क कर पा रहे हो या नहीं। एंड देन का फाइनल स्टेज आता है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन दैट मीन्स कि फाइनली जब आपने अचीव कर लिया है तब अपने एक्शंस को एनालाइज करना। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से ग्लोसरी से ये जो मैंने 3 पॉइंट्स था ये सारा बता दिया था, ये आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो।